एक्टर ने बहन पर लगाए गंभीर आरोप। नेशनल टेलीविजन पर टूटा भाई बहन का रिश्ता। गर्लफ्रेंड सुसाइड केस में फंस चुका है एक्टर। कुछ दिन पहले फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ की बहन सोनू कक्कड़, जो कि एक बड़ी सिंगर मानी जाती हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर अपने भाई टोनी कक्कड़ और बहन नेहा कक्कड़ से सारे रिश्ते तोड़ने का ऐलान किया था। सोशल मीडिया पर सोनू कक्कड़ के इस पोस्ट ने तहलका मचा दिया था, जिसके बाद सोनू कक्कड़ ने अपना ये पोस्ट डिलीट कर लिया। लेकिन भाई बहन के साथ उनकी नाराजगी जगजाहिर हो चुकी थी। अब इसी कड़ी में टीवी के फेमस एक्टर सिजान खान ने भी अपनी बहन के साथ सारे रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सिजान खान वही हैं जिन पर टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में गंभीर आरोप लगे थे, क्योंकि 24 दिसंबर 2022 को प्यार कहें या बेवफाई का दर्द 20 साल की टैलेंटेड एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा पर ब्रेकअप के दुख का ऐसा पहाड़ टूटा कि इसने अपनी जान ही दे दी। इस चेहरे को तो आप भूले नहीं होंगे, क्योंकि ये टीवी की फेमस एक्ट्रेस हैं। अली बाबा, दास्ताने काबुल जैसे टीवी सीरियल में काम कर चुकी तुनिशा ने साल 2022 में अपने को स्टार सिजान के मेकअप रूम में फांसी लगाकर जान दे दी थी, जिसके बाद तुनिशा शर्मा की जान जाने का आरोप उनके फ्रेंड और को स्टार सिजान खान पर लगा। रातों रात सिजान खान काफी चर्चा में आ गए। इसके बाद काफी विवाद उठा और तुनिशा शर्मा की मां ने भी सिजान खान को बेटी की मौत का जिम्मेदार ठहराया। अब एक बार फिर से सिजान खान खबरों में है, जिसकी वजह बनी है उनकी बहन शफक नाज, जिन्हें लेकर सिजान खान ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये वो चौंकाने वाली बातें हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल सिजान खान हाल ही में एक इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे। इस दौरान एक्टर की बहन और एक्ट्रेस फलक नाज भी उनके साथ थी। इसी इंटरव्यू में बातचीत के दौरान सिजान और फलक नाज ने अपनी बहन पर गुस्सा जाहिर करते हुए उनके साथ नाराजगी जाहिर की और बताया कि उनकी बहन शफक ने पूरे परिवार के साथ रिश्ता तोड़ दिया है, जिसकी वजह से उनकी मां की तबीयत बेहद खराब हो गई थी। यही नहीं, बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि एक बार उनकी मां गंभीर डिप्रेशन की शिकार थी। उनकी देखभाल करना भी मुश्किल हो गया था। हम उनकी किसी बच्चे की तरह देखभाल कर रहे थे। मां के डिप्रेशन को याद करते हुए सिजान ने कहा कि उनके केस की वजह से मां का डिप्रेशन और भी ट्रिगर हो गया। बहुत ही मुश्किल वाला समय था और मां अपनी दवाइयां भी नहीं ले रही थी। दवा बंद होने की वजह से उनकी हालत और खराब हो गई, जिसके बाद उनकी सगी बहन शफक ने मां से सारे रिश्ते तोड़ दिए और मां की हालत और भी बदतर होती चली गई। वो दिन रात बहन को याद कर रोती रहती। इस इंटरव्यू के दौरान सिजान और फलक ने यह भी माना कि मां का डिप्रेशन बढ़ने की एक वजह शफक नाज भी थी। शफक के रिश्ते तोड़ने के बाद मां अस्पताल पहुंच गई। सिजान और फलक ने बताया कि मां की हालत इतनी खराब थी, लेकिन शफक एक बार भी उनसे मिलने हॉस्पिटल नहीं आई। परिवार में हर किसी को इस बारे में पता है कि मां की हालत बेहद ही खराब थी, जिसके बाद उन्हें 10 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। तब उन्होंने अपनी बहन से संपर्क किया। उस वक्त मां और शफक ने बात की, लेकिन ये बातचीत बहुत फॉर्मल थी। इसके बाद भी शफक मां से मिलने नहीं आई। बता दें कि पहले भी ये खबर मीडिया की सुर्खियां बन चुकी हैं कि सिजान खान फलक नाज के साथ उनकी बहन शफक नाज का रिश्ता खराब हो चुका है। लेकिन फिर भी सिजान खान की केस के दौरान शफक ने पूरे परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने भाई को बचाती हुई नजर आई। यानी कि भाई बहनों के साथ शफक का रिश्ता ठीक था, लेकिन बाद में उनके रिश्ते में फिर से खटास आ गई। सिजान खान ने इस बातचीत में खुलासा किया कि शफक ने हमसे बात ना करने और रिश्ता ना रखने का फैसला किया है। उसका बयान देखकर मां का दिल टूट गया था। शफक ने अपने इंटरव्यू में दावा किया था कि वो एक इग्नोर किड थी। इस बयान से मां काफी दुखी हुई। सिजान ने बताया कि शफक ने मान लिया था कि वो एक इग्नोर किड है। ऐसे में शफक को अपने भाई बहनों से रिश्ता नहीं रखना था तो ना रखती, लेकिन मां से उन्हें रिश्ता निभाना चाहिए था। सिजान ने बताया कि शफक की घुटने की सर्जरी हुई तो मां ने उन्हें कॉल किया, लेकिन एक बार फिर से शफक ने मां को इग्नोर कर दिया और अब हमारे नजरों से वो गिर चुकी है। आपको बता दें कि 24 दिसंबर 2022 को तुनिशा शर्मा ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद उनके को स्टार सिजान खान काफी चर्चा में आ गए थे। उन पर तुनिशा को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप लगे। जानकारी के मुताबिक 24 दिसंबर को 3:30 बजे के करीब कमान स्थित मदर नेचर स्टूडियो में शूट चल रहा था। तुनिशा अपने को स्टार सिजान के मेकअप रूम में पहुंची। इस दौरान सिजान शूटिंग को लेकर बिजी थे। सिजान का कहना है कि जब वो अपने शॉट के बाद मेकअप रूम में गए तो देखा कि उसका दरवाजा अंदर से लॉक है। सिजान ने कई बार आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला।
इसके बाद उन्होंने मेकअप रूम का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर उन्हें तुनिशा बेसुध हालत में मिली। बाद में एक्ट्रेस को जुचंद्रा नए गांव के F&B हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद तो आरोपों की लहर चल पड़ी। तुनिशा शर्मा केस में एक्ट्रेस की मां ने भी एक्टर जिशान पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि तुनिशा ने सिजान से पीड़ित होकर ये कदम उठाया है। इसके बाद सिजान पर केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए उनके दोस्त और को-स्टार सिजान मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद कई दिनों तक सिजान खान को जेल की हवा खानी पड़ी थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सिजान के खिलाफ धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत केस दर्ज किया। सिजान की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि तुनिशा सिजान के साथ रिलेशनशिप में थी। कुछ दिन पहले सिजान ने तुनिशा के साथ ब्रेकअप कर लिया था। इसी से परेशान होकर एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया। पुलिस के मुताबिक तुनिशा के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इस केस में आत्महत्या और हत्या दोनों एंगल से पुलिस जांच कर रही थी। तो वहीं जेल जाने के 69 दिनों के बाद मार्च 2022 में सिजान को वसई कोर्ट ने 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी। साथ ही उनका पासपोर्ट भी जमा करने के लिए कहा गया, ताकि बिना कोर्ट की परमिशन के सिजान खान विदेश की यात्रा ना कर सके। हालांकि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से सिजान खान ने इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।